रजत दलाल ने अपने समीकरण बना लिए। बिग बॉस ने भी बताया था कि उसका फेवरेट रजत दलाल ही है, इसलिए उन दोनों को टास्क से सस्पेंड कर दिया। तो अब रजत दलाल का टाइम कोड का समय तो खत्म हो गया है एंड बिग बॉस ने भी बताया था कि उसका फेवरेट रजत दलाल ही है अगर टाइम कोड बनता है तो, क्योंकि भाई उस टाइम ऐसे ऐसे नॉमिनेशन होते हैं एंड नॉमिनेशन के टास्क में इतना मजा आता है कि लोग एक दूसरे को ही नॉमिनेट कर देते हैं। इस प्रकार से उसके समीकरण बनते हैं। लेकिन अब रजत दलाल तो टाइम कोड नहीं है, 2 बार वो बन चुका है। आज देखते हैं कि अगला टाइम कोड कौन बनेगा एंड क्या टास्क होगा टाइम कोड के लिए। तो देखो, जैसे ही रजत दलाल का टाइम कोड खत्म हुआ, बिग बॉस ने बोला कि भाई अब देखते हैं अगला टाइम कोड कौन बनता है। तो टास्क कुछ ऐसा है, टैक्सी का काम करना है। घर में हर जगह सड़क होगी, अलग अलग जगह बस स्टॉप होगा, आपको वहां से टैक्सी में पैसेंजर बैठाना है और उसको अलग अलग जगह छोड़ना है। आपको उसके बदले में मिलेगी बीबी करेंसी। हर व्यक्ति को 7,000 रुपए दिए गए थे, वो किसी को भी दे सकते हैं। तो दिग्विजय, करण और अविनाश 3 होंगे टैक्सी ड्राइवर और यामिनी और चाहत को बनाया था ट्रैफिक ऑफिसर। अगर कोई भी रूल तोड़ता है तो वो वहां से फाइन ले सकते हैं, आप उनको बोल सकते हो संचालक। तो टास्क जैसे शुरू होता है, रजत दलाल ने अपने समीकरण बना लिए। घर में 2 ग्रुप हो गए, एक साइड रजत दलाल, अविनाश, विवियन, ईसा, बग्गा, दूसरी साइड श्रुतिका, चुम, दिग्विजय, करण और शिल्पा, और बाकी के जो लोग थे वो भी रजत दलाल के ग्रुप में थे। तो जैसे ही टास्क स्टार्ट होता है, रजत दलाल ने सबको बोल दिया कि चाहे कोई भी टाइम कोड बने लेकिन करण नहीं बनना चाहिए। तो इस बार देखते हैं करण टाइम कोड बनेगा या नहीं, आगे मैं बता दूंगा। तो जैसे ही टास्क स्टार्ट होता है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि ये टैक्सी है, इसमें एक लोग को बैठाना है एंड दूसरी जगह छोड़ना है। फिर वो उसको कितने भी करेंसी दे सकता है, मिनिमम 100 रुपए है, मैक्सिमम आप पूरे 7,000 भी दे सकते हो। अब टास्क जैसे स्टार्ट हो जाता है, बिग बॉस बीच में ही टास्क को रोक देते हैं, क्योंकि कशिश, ईडन और सारा के पास जो भी करेंसी थी उसने उसको रजत को दे दिया और ये गेम में नहीं था, मतलब आप किसी को भी दे नहीं सकते हो। तो बिग बॉस ने रजत को पूछा कि आपके पास इतनी करेंसी क्यों है, तो सारा ने बोल दिया उसको सवारी ज्यादा करनी थी। तो वो तो वहां पे कोई बात नहीं, उसको कुछ नहीं बोला बिग बॉस ने। लेकिन यामिनी और चाहत, इन दोनों को सवाल किया कि गेम में अगर रूल ब्रेक हो रहे हैं, करण सो गया था उस टाइम, तो अगर रूल ब्रेक हुआ है तो आपने फाइन क्यों नहीं लिया। तो उन दोनों के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए उन दोनों को टास्क से सस्पेंड कर दिया। मतलब अब वो टाइम कोड के दावेदार नहीं है। तो 2 लोग ये कम हो गए, तो एक पैसेंजर में से था, एक ड्राइवर में से था और एक ट्रैफिक ऑफिसर में से था। तो जैसे ही उनको निकाला, बिग बॉस ने बता दिया कि टैक्सी ड्राइवर में जिसके भी पास सबसे ज्यादा करेंसी होगी, एक दावेदार वहां से आएगा और 3 दावेदार पैसेंजर में से आएंगे जिनके पास सबसे ज्यादा करेंसी होगी। तो जैसे ही टास्क एंड होता है, रजत दलाल के पास सबसे ज्यादा करेंसी थी, उसके पास 23,000 से ज्यादा बीबी करेंसी थी, क्योंकि सारा, कशिश और ईडन, उसकी करेंसी भी उसके पास थी। फिर पैसेंजर में से सबसे ज्यादा 2 नंबर पे थी चुम, उसके पास 7,000 के आसपास थी एंड 3 नंबर पे थी श्रुतिका, उसके भी पास 7,000 के आसपास थी। तो इन तीनों के पास करेंसी होने के कारण 3 दावेदार तो ये हो गए। उसके बाद ड्राइवरों से पूछा कि भाई आप में से सबसे ज्यादा करेंसी किसके पास है, तो अविनाश के पास 20,000 बीबी करेंसी थी, करण के पास 7,000 और दिग्विजय के पास 7,000। तो इन दोनों के पास इतनी इतनी थी। तो इनमें से अविनाश को सिलेक्ट कर लिया और करण रेस से फिर बाहर हो गया। और इस बार 7 बार ऐसा हो गया है कि करण टाइम कोड नहीं बन पाया, मतलब ऑलमोस्ट टाइम कोड का टैग उसको फिर से मिल गया। तो करण इस बार भी नहीं बन पाएगा। तो ड्राइवर में से अविनाश, रजत, श्रुतिका एंड चुम, ये 4 लोग बने हैं टाइम कोड के दावेदार और अब इन 4 के बीच में होगा अगला टास्क। तो रजत ने तो पहले ही बता दिया है कि वो 2 बार टाइम कोड बन चुका है एंड वो इस बार अविनाश को सपोर्ट कर देगा टाइम कोड बनने में। तो जब भी अगला टास्क होगा तो वो अविनाश को सपोर्ट कर देगा। अब चुम और श्रुतिका में से एक है, अगर वो दोनों मतलब समीकरण बना लेते हैं तो वो भी किसी एक को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस टास्क में सबसे बड़ी गलती यामिनी और चाहत से हो गई। वो दोनों संचालक थी, वो चाहती तो टास्क में कुछ भी कर सकती थी, किसी को भी डिस्क्वालीफाई कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया और खुद ही डिस्क्वालीफाई हो गए।
वो चाहे तो किसी से भी फाइन लेके एक दावेदार खुद बन सकती थी एंड बाद में टाइम गॉड हो सके तो जीत भी जाती। लेकिन वो दोनों तो वैसे ही बाहर हो गए, तो उसकी जगह एक पैसेंजर और डाल दिया दावेदारी के लिए, तो उनमें से 3 वो निकल गए, एक ड्राइवर निकल गया। अब अविनाश ने तो साफ साफ बता दिया है कि जिसने उसकी हेल्प की है वो उन सब की मतलब अगर हो सके तो सेव कर सकता है। अगर कोई ऑप्शन आया, नॉमिनेशन अगर किसी का हुआ, तो अगर उसके पास ऑप्शन है तो वो सेव कर लेगा। अगर करण वाली साइड में कोई था तो वो उसको सेव नहीं करेगा। वो तो आगे पता चलेगा कि अविनाश क्या कर सकता है, रजत की टाइम गॉड की हेल्प कर सकता है या नहीं कर सकता। रजत ने बता दिया है कि वो उसकी हेल्प कर देगा। एंड एक सीक्रेट बात बता दूं, अविनाश टाइम गॉड बन चुका है। ये थोड़ी आगे की अपडेट है, अभी वीडियो पूरा आया नहीं है बिग बॉस का। तो ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका फेवरेट बिग बॉस में कौन है, कमेंट करके बता दो कि आप किसको जिताना चाहते हो। वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।